Assalamu alaikum class 10. I am your computer teacher. Hope so you are all fine. Today is Monday and date is 25 May 2020. So class, जैसा आप लोग जानते हैं हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है सब प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है स्ट्रिंग फंक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें लेंथ फंक्शन पढ़ लिया था। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर है हमारे पास VAL फंक्शन, मिड फंक्शन, स्पेस फंक्शन, राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन एंड CHR फंक्शन। सो अगर बात करें लेंथ फंक्शन की तो लेंथ फंक्शंस हम लोग कल पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें लेंथ फंक्शन क्या होता है तो लेंथ फंक्शन क्या बताया था मैंने। लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग x डॉलर साइन के करैक्टर्स को जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब x डॉलर साइन क्या होता है, x डॉलर साइन से मुराद कोई भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें ब्लैंक स्पेस या ना प्रिंट होने वाले करैक्टर्स भी बच्चों जो है काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप फॉर्मेट देख सकते हैं। एग्जांपल इसकी देखिए पाकिस्तान, और देखें अगर अभी इसमें तो नहीं थी कोई स्पेसिस वगैरह, लेकिन उसने काउंट करके इसकी लेंथ को ये आंसर दे दिया। आज का जो हमारे पास टॉपिक जो है वो है हमारा पास VAL फंक्शन। हम लोग VAL फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, VAL फंक्शन क्या होता है? VAL फंक्शन क्या होता है, इसके हेल्प से हमें किसी स्ट्रिंग x डॉलर साइन की न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू जो है वो मिलती है, ठीक है। ये फंक्शन आर्गुमेंट स्ट्रिंग में जो शामिल हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, ठीक है, वो टैब में दिए गए जो हमारे पास फासले आ रहे होते हैं वो, और लाइन फीड्स, ठीक है। लाइन फीड्स को जो है इसमें वो बिल्कुल भी शुमार नहीं करता। क्या क्या नहीं करेगा, आपके पास खाली जगह टैब और लाइन फीड जो होंगी ना आर्गुमेंट स्ट्रिंग में, उसको जो होगा बिल्कुल शुमार नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग आपके पास x डॉलर साइन का पहला करैक्टर न्यूमेरिक ना हो तो फिर क्या होता है, VAL x डॉलर साइन फंक्शन का जो आंसर है वो सिफर में हमारे पास मतलब कि 0 में होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट VAL x डॉलर साइन, ठीक है। अब अगर आप लोग इसकी एग्जांपल की तरफ देखें तो उसने क्या बताया हुआ है, 10 प्रिंट VAL 78 सिटी लाहौर। अगर हमने रन किया तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। अब बच्चों इस एग्जांपल में वो क्या बता रहा है, इस एग्जांपल में वेरिएबल फंक्शन एड्रेस में से जो नंबर है ना फाइंड करने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मिड फंक्शन का हमारे पास पर्पस क्या होता है बच्चों। मिड फंक्शन क्या होता है कि मिड फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में से जो हमारे पास रिक्वेस्टेड पार्ट होता है ना उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 से 225 के दरमियान में होती है, ठीक है। m एक और इंटीजर एक्सप्रेशन है जिसकी रेंज हमारे पास 0 से लेकर 255 तक होती है। ये आप लोग याद रखें कि हमारे पास x की रेंज क्या होगी, n की रेंज क्या होगी और m की रेंज क्या होगी। और आगे इसमें क्या होता है, ये फंक्शन स्ट्रिंग x डॉलर साइन से जो हमारे पास करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो करैक्टर्स होते हैं n करैक्टर्स से शुरू होने वाले m करैक्टर्स की जो लंबाई होती है ना उसका ये स्ट्रिंग हमें देता है, ठीक है। अगर n को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और इससे कम करैक्टर्स n की राइट तरफ हों तो n की राइट तरफ के तमाम करैक्टर्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर m की वैल्यू 0 हो या अगर n लेंथ से हमारे पास बड़ा हो तो मिड फंक्शन हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं देता, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ देखें तो जिस तरह वो हमें ऊपर बता रहे हैं, ज़्यादा जिस तरह बता रहे हैं, तो देखिए हम लोग उसने क्या लिखा, वी लव पाकिस्तान प्रिंट उसने करवाया 4A डॉलर साइन 44 A डॉलर साइन 98। जब रन किया तो हमारे पास पहला उसने छोड़ के क्या किया, पिछले अगले दोनों उसने प्रिंट रन करवा के प्रिंट करवा दिया, लव भी और पाकिस्तान भी। आगे हमारे पास है स्पेस फंक्शन। स्पेस फंक्शन के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि स्पेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा बच्चों, इससे क्या होता है कि इसकी हेल्प से हमें x जो स्पेसिस है ना उसका स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। इनमें x एक इंटीजर होता है और इसकी रेंज हमारे पास 0 से लेके सिर्फ 255 तक होती है, मतलब ज़्यादातर 255 तक होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें लास्ट टाइम तो हम लोगों ने n की रेंज पढ़ी थी और m की रेंज में हम लोग ये पढ़े थे, तो इसकी रेंज हमारे पास 0 से लेकर 255 तक ही होगी। फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट स्पेस डॉलर साइन x। अब आप लोग क्या देख सकते हैं, उसने यहाँ पे 4 का लूप चलाया हुआ है। उसने 1 से 5 तक वैल्यूज़ ली हैं और उसने 20 में उसने क्या कहा है, स्पेसिस है। अब इसमें क्या होगा कि
इसमें क्या करेगा कि जितनी बार लूप चलेगा तो 20 लाइन नंबर में एक स्पेस का जो है वो इंक्रीमेंट होगा। 30 प्रिंट करवा के उसने फिर रन कर दिया, लूप को ख़त्म करके रन किया तो देखिए उसमें 20 में ही वो हर में इंक्रीमेंट करवा रहा है। 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज़ दी, 5 तक वैल्यूज़ प्रिंट होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 20 लाइन में इंक्रीमेंट की वजह से जो है वो लूप में बार बार जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है। आगे बच्चों हमारे पास है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन बड़ा सिंपलेस्ट फंक्शन है। राइट और लेफ़्ट बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन राइट फंक्शन में वो क्या कहता है हमारे पास कि राइट फंक्शन का मकसद स्ट्रिंग $, के सबसे राइट तरफ के करैक्टर जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आई की वैल्यू लेंथ $, से बड़ी हो या बराबर हो तो राइट हमें $, देता है। ठीक है, अगर तो आई 0 के इक्वल हो तो कोई स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट पहले देखते हैं। राइट $, ये अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जांपल इसकी देखें, $, डिस्क ऑपरेटर, प्रिंट राइट AS और 5। उसने कहा है राइट के 5 जो है वो करेक्टर्स को प्रिंट करो। तो हम लोगों ने क्या किया, राइट के लास्ट जो करेक्टर्स थे हमारे पास 5, हमने रेटर को रन करवाया। जब रन करवाया तो हमारे पास रेटर जो है वो इसको प्रिंट करवा दिया। आगे हमारे पास लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन बच्चों क्या होता है, बिल्कुल राइट की तरह काम करता है। राइट जो राइट तरफ काम कर रहा था, लेफ़्ट वो लेफ़्ट तरफ काम करेगा। तो लेफ़्ट में क्या होता है, ये फंक्शन स्ट्रिंग $, के सबसे लेफ़्ट तरफ आने वाले n करेक्टर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, n की रेंज हमारे पास क्या होती है, 0 से लेकर 255 तक होती है। अगर n की वैल्यूज़ लेंथ $, से ज़्यादा हो तो तमाम $, प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर n के इक्वल हों तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता हमारे पास। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है, लेफ़्ट $, और n। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों को क्या कह रहा है हमें कि आप लोग देख सकते हैं कि उसने जैसे डिस्क ऑपरेटर ऊपर कहा था, इधर भी उसने वही एग्जाम्पल किया, लेकिन उसने कहा लेफ़्ट के 4 प्रिंट करो। तो 4 में हमारे पास डिस्क थी, उसने डिस्क को प्रिंट कर दिया। तो अब हमारे पास लास्ट का टॉपिक है आज का, वो है करेक्टर फंक्शन। करेक्टर फंक्शन क्या होता है, करेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। CH स्टैंड्स फॉर R स्टैंड्स फॉर करेक्टर। तो करेक्टर फंक्शन है हमारे पास। करेक्टर फंक्शन बच्चों क्या होता है कि आस्की कोड को उसके इक्विवेलेंट करेक्टर्स, ठीक है, में चेंज करने के लिए यूज़ होता है। CHR फंक्शन ASC फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है और आस्की कंट्रोल करेक्टर्स हासिल करने के लिए जो है ये काम करता है। ठीक है, इन करेक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए बच्चों आप हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करोगे। ठीक है, आपके पास फॉर्मेट इसका क्या है, फॉर्मेट करेक्टर $n। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो 10 प्रिंट करेक्टर $65। अब जिस आस्की कोड में 65 जिसका भी कोड होगा ये इसको प्रिंट कर देगा। आस्की कोड में 65 किसका कोड होता है, A का, तो उसने जब रन किया तो हमारे पास A आ गया। तो क्लास ये हमारे पास आज स्ट्रिंग फंक्शंस जो है हमारे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों ने इसको सारा अच्छे से याद करना है, डेफिनेशन, इसके फॉर्मेट, इसके एग्जांपल्स को अच्छे से देखना है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे।